एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ ही साथ देवनाथ सर एक चैलेंज और यहाँ पर आने वाला है क्योंकि अब उत्तरी गाजा से अब शिफ्ट हो रहे हैं सिटी की तरफ को। अब तो मेन चैलेंज तो ये है क्योंकि अब वो घनी आबादी या जिसका जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अभी तक तो जो बाहरी इलाके हैं अभी तक तो आप वहां पर लड़ रहे थे, लेकिन मेन सिटी में तो आप अब शिफ्ट हो रहे हैं, अब वहां पर पहुंच रहे हैं। वो क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है आईडीएफ के लिए, क्योंकि जो सेंटर का जो सिटी है 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर का एरिया है, वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। गली गली में लड़ाई होगी, हर ब्लॉक में लड़ाई होगी, हर आरडब्ल्यू में लड़ाई होगी। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो इन्फेंट्री को इस असॉल्ट में मदद नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो पीछे छूट जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे ये हमास के सो कॉल्ड हेडक्वार्टर की तरफ पहुंचते रहेंगे तो वहां पर हवाई हमला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ओन ट्रुप्स जो हैं इजराइल की, आईडीएफ की जो ग्राउंड ट्रुप्स हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड है, उनके बीच में और हमास के जो आतंकवादी हैं उनके बीच का गैप इतना कम हो जाएगा कि हवा से बमबारी करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आमतौर पे जो युद्ध होता है, कन्वेंशनल जो युद्ध वॉरफेयर होता था, उसको जल्दी खत्म करने के लिए दुश्मन को एक मौका दिया जाता था कि आप सरेंडर कर दें या विड्रॉ कर दें। कई बार तो एक जीतता हुआ सेनापति ऐसा करता था कि दुश्मन को एक भागने का रास्ता देता था, ताकि मेन एम क्या है, सिटी सेंटर को कैप्चर करना। तो अगर आप इन आतंकवादियों को एक एस्केप रूट देते हैं, समझिए, तो सिटी सेंटर पर कैप्चर करना आसान होता है। लेकिन अब नेतन्याहू ने डिसाइड किया है कि इनको भागने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, कोई एस्केप रूट नहीं दिया जाएगा, उनको वहीं पे तिल तिल करके मारना है। उसने वर्ड भी यूज किया है, आयरन नूज। नूज का मतलब है गले का फंदा, यानी अब नेतन्याहू ने अपने मिलिट्री कमांडर्स को बोल दिया कि टाइटन द आयरन नूज, यानी उनके जो आतंकवादी हैं उनके गले का फंदा टाइट करो। इससे क्या होगा मैं बताता हूं। जिस आतंकवादी को पता है कि अब मैं भाग नहीं सकता, हमें उसके दिमाग में झांकना पड़ेगा। जिस आतंकवादी को, टेररिस्ट को एक बार पता लग जाए कि अब मैं भाग नहीं सकता, मुझे तो ये मार डालेंगे, तब वो क्या है, भीषण युद्ध करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि और 2 घंटे में, 2 मिनट में और या 20 सेकंड में मरने वाला हूं। तो मरते मरते भी वो भीषण युद्ध करेगा। इससे आईडीएफ के जो फ्रंट लाइन में जो कमांडोज या इन्फेंट्री ट्रूपर्स हैं उनको बहुत भयंकर युद्ध करना पड़ेगा। क्लोज कॉम्बैट बैटल होगा, शायद बेनेट चार्ज की भी नौबत आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रॉबिन सर, और जिस तरह से यहाँ पर देवनाथ सर बता रहे हैं या जो अभी हम अपना यहाँ पर बहस कर रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की तरह जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, वैसे ये भी लंबी खिंचने वाली है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, और नतीजा क्या जंग ही हम देखेंगे जैसे सालों से हम इस तरीके से देखते जा रहे हैं कि आप बम फोड़िए और पता नहीं क्या क्या जो अभी चल रहा है यहाँ पर, या फिर कूटनीति से निकलेगा? लॉन्ग टर्म तो कूटनीति से निकलेगा, और 75 साल से कूटनीति चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो इस 75 साल में क्या हुआ, इंसर्जेंसीज हुई, बीच में कभी बड़ी जंग हुई, कभी छोटी हुई, ये रहा। तो शायद ये पैटर्न रिपीट करेगा, अनलेस कि ये 3 रीजन फॉर्मूला या 2 स्टेट सोल्यूशन आए, पर उसके भी मुझे कोई होप नहीं।